मेरे 11th 12th नीट जेईई के प्यारे बच्चों, राम राम। आज हम आपके साथ जीओसी का छठा वीडियो शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 जो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हों तो आप उनको देख लेना। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को इस तरह से कराएं कि अगर पहले वाले वीडियो नहीं भी देख पाए हों तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं नोमेनक्लेचर के। देखिए, फर्स्ट है 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, एक OH है। हमने आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ाए थे, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड वाला, उस एल्काइल ग्रुप को तो हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और उस एलाइल ग्रुप पर यदि OH लगा हो तो नाम हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। ये तो है कॉमन नेम। IUPAC नेम की हमने आपको नंबरिंग करना बताया था। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, जिसको हमने आपसे कहा था लोएस्ट नंबर रूल। तो फंक्शनल ग्रुप जो OH है, इधर से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3। कुल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लगाते हैं। ये वर्ड रूट है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ड रूट होता है एल्क। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगता है, तो ये प्रॉप आ गया। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है तो 2 ईन हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप OH 1 नंबर पर है, उसका हम सफिक्स लेंगे। ईन को तो कहते हैं प्राइमरी सफिक्स और OH का हम लेंगे सेकेंडरी सफिक्स और 1 और लगाएंगे। तो इस तरह यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपसे कहा था वर्ड रूट देखना, नंबरिंग करना, लोएस्ट नंबर देना फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सफिक्स लेना। तो इस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में आपको रूल्स बताए थे, उन्हीं रूल्स को हमने फॉलो किया है और इसका नाम हमने बनाया है। कॉमन नेम तो एलाइल अल्कोहल बनेगा क्योंकि ये वाला ग्रुप एलाइल है। और IUPAC नेम हमने आपको बनाना बता दिया। अगर बेंजीन रिंग पर CH2 ग्रुप है तो हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। उस पर OH लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल। अगर यहाँ Cl लगा दोगे तो बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ Cl लगा दोगे तो एलाइल क्लोराइड। यानी OH ग्रुप लगा हो तो अल्कोहल नाम होगा, एल्काइल अल्कोहल। और अगर OH की जगह Cl हो तो जो एल्काइल ग्रुप का नाम पढ़ा है उसके बाद क्लोराइड लगाओगे, OH के लिए अल्कोहल लगाओगे। तो ये सब मिलते जुलते नाम हैं और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। और इसका दूसरा नाम है, कार्बन और OH को कार्बिनॉल कहते हैं तो फिनाइल कार्बिनॉल। एक नाम है फिनाइल कार्बिनॉल, क्योंकि बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो हम फिनाइल बोलते हैं। और बेंजाइल अल्कोहल ही IUPAC नेम है। IUPAC का पूरा नाम भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और IUPAC नेम बनाने के नियम भी बताए थे। अब है RX। R मतलब एल्काइल ग्रुप है और X मतलब हैलोजन है। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगाओ या ये कहिए कि एल्केन में से H हटा के हैलोजन लगाओ तो कॉमन नेम तो बनेगा एल्काइल हैलाइड और IUPAC नेम बनेगा हेलो एल्केन। कॉमन नेम इसका क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल ग्रुप का नाम है वो लिखकर हैलाइड लगाना। हैलाइड मतलब कौन सा हैलोजन है? Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो IUPAC में तो हेलो एल्केन बोलना है, यानी क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एक्सेट्रा। और कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, इस तरह से बनने हैं। जैसे एक कार्बन वाला है तो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। 2 कार्बन वाला है इथाइल क्लोराइड, क्लोरोईथेन। अब हमने ये जो टाइप ऑफ हैलाइड बताया है, ये है कि कौन सा हैलाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। ये हमने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था। कार्बन 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन मतलब जो या तो हाइड्रोजन से जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हो।
जैसे इसमें ये वाला कार्बन प्राइमरी है क्योंकि वो एक कार्बन से जुड़ा है। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी, और उस पर अगर Cl जुड़ा हो तो हम उसका टाइप देंगे प्राइमरी हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन मीन्स जो दो कार्बन से जुड़ा है, तो हम उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर टर्शरी कार्बन पर Cl जुड़ा हो, यानी ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से जुड़ा हो उस पर Cl है, तो उसको टर्शरी बोलते हैं। यह है टाइप ऑफ हैलाइड। पर इसमें दो कार्बन वाले का हमने कॉमन नेम दिया इथाइल क्लोराइड, IUPAC ने दिया क्लोरोइथेन। इसका एन प्रोपाइल क्लोराइड क्योंकि पहले पर Cl है, अगर दूसरे पर होता तो हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम बने। IUPAC में आप नंबरिंग करोगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो क्यों बोला क्योंकि 1 पर Cl है, प्रोप क्यों बोला 3 कार्बन है, एन क्यों बोला सिंगल बॉन्ड है, इसको 2 क्लोरोप्रोपेन। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, पहले पर Cl है तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरे पर Cl है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको 2 क्लोरोब्यूटेन क्योंकि नंबरिंग इधर से करोगे। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक साइड में है, फर्स्ट पर Cl लगाया तो हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अगर Cl यहाँ लगाया तो कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हमने आपको एल्काइल ग्रुप बनाने बताए थे, बस वही के वही एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा और क्लोराइड लगा दिया। IUPAC में हम नंबरिंग करेंगे, 1 क्लोरो बोलेंगे क्योंकि 1 पर Cl है, 2 मिथाइल बोलेंगे 2 पर मिथाइल है, और प्रोपेन बोलेंगे क्योंकि मेन जो चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए होगा एन। ध्यान से देखो, क्लोरो C से शुरू है इसलिए क्लोरो पहले लिखा, मिथाइल M से शुरू है, मिथाइल बाद में लिखा। चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा। अब इसका है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, वही का वही है, बस Cl 2 पे आया है। और 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 2 ब्रांच है, लास्ट बट 1 पर अगर 2 ब्रांच होती हैं तो नियो लगता है, तो ये नियो पेंटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, और नंबरिंग इधर से करोगे 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल। हमने आपको एक नियम बताया था कि अगर 2 सेम ग्रुप हैं तो डाई लगता है, तो 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। देखिए हमने जो पिछले वीडियो में आपको रूल्स बताए थे, उन्हीं रूल्स को हमने फॉलो करके आपको कुछ नाम सिखाए हैं। नेक्स्ट आएंगे एल्डिहाइड यानी एल्केनैल। एल्डिहाइड में हमने CHO फंक्शनल ग्रुप बताया था, जिसका CHO फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स लगता है एल, तो नाम बनेगा एल्केनैल। Al के वर्ड रूट है, ANE प्राइमरी सफिक्स है, एल सेकेंडरी सफिक्स है, तो एल्डिहाइड एल्केनैल। ये इनके नाम बनाने के लिए हम आपको कॉमन नेम भी सिखा रहे हैं और IUPAC तो बस एल्केनैल से बना लेना नंबरिंग करके, लेकिन प्राइमरी वो जो कॉमन नेम है उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कॉमन नेम आप रट नहीं पाओगे। मैं आपको समझा रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कैसे कॉमन नेम याद करोगे। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है, ये कॉमन नेम बना है इन दोनों को जोड़ के, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के तो कॉमन नेम बना। और एल्केनैल हमने IUPAC नेम बताया। ध्यान से देखिए, अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स तो होता है फॉर्म, सफिक्स होता है एल्डिहाइड, तो नाम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप तो वही है CHO, पर कार्बन एक है तो फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, सफिक्स सेम रहेगा, प्रीफिक्स होगा एसिड, तो 2 कार्बन एटम वाले को बोलेंगे एसिड एल्डिहाइड। बस आपको प्रीफिक्स याद करना है, प्रीफिक्स के साथ ये सफिक्स जोड़ना है तो कॉमन नेम बन जाएंगे। 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स है प्रोपियोन, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। ध्यान देना, ये वाला जो तरीका है नाम लिखने का,
ये शायद आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना कि एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्म, तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है एसेट, तो कॉमन नेम बन गया एसेटेल्डिहाइड। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपियोन, तो बन गया प्रोपियोनेल्डिहाइड। 4 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में है तो एन ब्यूटाइल्डिहाइड, और अगर ब्रांच है तो आइसोब्यूटाइल्डिहाइड। स्ट्रेट चेन का मतलब चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो इसका नाम हुआ एन ब्यूटाइल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एन ब्यूटाइल तो प्रीफिक्स है, एल्डिहाइड सफिक्स है। अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, एक ब्रांच हो, 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, तो प्रीफिक्स होगा आइसोब्यूटाइल, और एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो आइसोब्यूटाइल्डिहाइड। अगर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल वेलेर प्रीफिक्स है, तो नॉर्मल वेलेर के साथ एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, तो ये नाम बन जाएगा सी। 5 कार्बन हमने स्ट्रेट चेन में लगाए हैं, तो ये है नॉर्मल वेलेर एल्डिहाइड। 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड है, तो को प्रीफिक्स होता है एक्रिल, और नाम बन गया एक्रिल्डिहाइड, क्योंकि सफिक्स तो हमेशा एल्डिहाइड जोड़ना ही है अगर फंक्शनल ग्रुप CHO है तो। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो तो क्रोटन प्रीफिक्स है, तो क्रोटोनेल्डिहाइड। तो देखिए, ये प्रीफिक्स याद करने से आपको कितने कॉमन नेम याद हो जाएंगे, 3, 2, 5 और 1, 6 नहीं, 3, 2, 5 और 3, 8 कॉमन नेम आपको याद हो जाएंगे। 6 कार्बन के लिए कैप्रो लगाते हैं, अगर 6 कार्बन हो तो प्रीफिक्स होता है कैप्रो, सफिक्स होता है एल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड। कैप्रो और एल्डिहाइड जोड़ देना तो कैप्रेल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन 4 या 5 कार्बन से ज़्यादा के कॉमन नेम एग्जाम में नहीं आते हैं, IUPAC नेम आते हैं। अब हम आपको इनका IUPAC नेम लिखना सिखाते हैं। IUPAC नेम एल्केनाइल से बनेगा, तो ALK की जगह तो वर्ड रूट हो जाएगा। जैसे एक कार्बन है तो मिथेनैल, क्यों? क्योंकि वर्ड रूट हुआ मेथ, सिंगल बॉन्ड वाला होता है AN, और एल होता है सफिक्स CHO के लिए। 2 कार्बन वाले में मेथ की जगह एथ आ जाएगा, इथेनैल। 3 कार्बन एटम वाले में प्रोपेनैल, 4 कार्बन वाले में ब्यूटेनैल। लेकिन इसमें क्या है, 4 कार्बन तो है लेकिन 3 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट चेन के हिसाब से बनेगा, तो वर्ड रूट तो प्रॉप होगा। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनैल बनेगा। इसमें पेंटेनैल बनेगा। इसमें प्रॉप तो होगा वर्ड रूट, इन होगा डबल बॉन्ड के लिए, एल होगा एल्डिहाइड के लिए, प्रोपिनैल बोलो या प्रॉप टू इन 1 एल बोलो, सेम है। इसमें ब्यूट टू इन 1 एल या 2 ब्यूटिनैल दोनों सेम है, सही है। ब्यूट टू इन 1 एल लिखो, या ब्यूट 2 ब्यूटिनैल लिखो, या ब्यूट टू इन 1 एल लिखो, एक ही बात है। तो आज हमने आपको इतना ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक तो हैलाइड के, हैलोएल्केन्स के। हैलाइड में तो IUPAC नेम हैलोएल्केन है, लेकिन कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड है। एल्डिहाइड में हमने IUPAC नेम एल्केनैल बताया है, और कॉमन नेम प्रीफिक्स और सफिक्स बताए हैं। प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम है, और सफिक्स एल्डिहाइड है। उन दोनों को मिलाकर हमने आपको एल्डिहाइड का कॉमन नेम सिखाया है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। अब कल हम अगले वीडियो के साथ आपसे फिर शेयर करेंगे। तो ये है हमारा 6th वीडियो GOC का। देखते रहिए हमारे वीडियो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लाते रहिए। आप जैसे जैसे ये वीडियो देखेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।